आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का पहला टॉपिक। ठीक है, अध्याय नंबर पहला। नाम क्या है इसका? रेशनल नंबर। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ी है संख्या। ठीक है, तो हिंदी में बड़ी में संख्या बोलते हैं। अब देखो क्या है, इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, कुछ नाम लिखा है। ठीक है, जैसे हर एक का नाम होता है ना, नेमिंग किया हुआ है नंबर्स का। क्या है? नंबर्स का नेम है। नंबर हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक ग्रुप ऑफ नंबर है ना। एक छोटे से ग्रुप में, उसमें जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे ढेर सारा है। ठीक है, इसका कोई ग्रुप बना होगा। उसी टाइप से एक है 0 1 2 3 4 5 6, इसका एक ग्रुप बना हुआ है। तीसरा क्या है? एक -1 -2 -3 और +1 2 3, ये सभी ले लो, इनके साथ में अगर ग्रुपिंग बना हुआ है तो क्या है? और अगर 2/3 3/2 4/5 6/3, तो मतलब कुछ भी फ्रैक्शन में है ना, तो इन सब का नाम है। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे 1 2 3 4 5 है, इसका नेमिंग है सिंपली नेचुरल नंबर। अभी क्यों है ये हम अभी एक्सप्लेन करेंगे फिर से। ठीक है, जिसमें जीरो साथ में इंक्लूड हो गया। ठीक है, ये देख रहे हो 1 2 तो है ही, इसमें साथ में जीरो है, तो ये हो गया होल नंबर। ठीक, अब क्या है, 1 2 3 तो है ही, इसमें साथ में निगेटिव भी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इंटीजर। और अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गया है ना, 2/3। तो इस टाइप का वर्ड हम देखेंगे, तो इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम देंगे रेशनल। ठीक, तो अभी सारे इन्हीं सारे टॉपिक को और डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नीचे। ठीक है, जिसको हिंदी इंग्लिश सब में पहले से लिख कर रखा हुआ है। सब चीज़ों को अच्छे से आप लोग को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। अब देखो क्या है, नेचुरल नंबर होता क्या है? ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग प्राकृतिक है ना, प्राकृत संख्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्केल का जो है ना, स्केल जो है, स्केल में 0 से शुरू होता है, लेकिन नेचुरल नंबर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाएगा। मतलब इसमें क्या नहीं है, निगेटिव नंबर नहीं है, -1 वाला नहीं है, -2 नहीं है ना, माइनस वाला नहीं होना चाहिए, और जीरो भी नहीं है। ठीक है, और 2/3 करके जो है वो भी नहीं है। ठीक, तो इस टाइप का अगर नंबर्स का ग्रुप है, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर हो सकता है कभी भूल जाओ, तो उसके लिए एक चीज़ समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि मान लो इंग्लिश में हम 1 2 3 बोलते हैं, हिंदी में 1 2 3 बोलते हैं, है ना, लेकिन जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है ना। 1 से पहले जीरो आया होगा। ठीक है, तो जब 1 बनाया गया, ठीक है, कोई भी डिजिट है तो पहला काउंटिंग किसी भी तरीके से 1 2 3 से शुरू होगा। कोई सोचा भी नहीं होगा कि जीरो भी कोई काउंटिंग में नंबर हो सकता है शुरू में, है ना। तो बहुत दिन बाद, है ना, फिर क्या बना, जैसे हम लोग स्केल में देखते हैं जिसमें जीरो के साथ है ना, तो जीरो किसका इन्वेंशन था? जीरो आर्यभट्ट, है ना, जो कि बिहार से ही थे, उनका इन्वेंशन है। तो जीरो को भी एक संख्या माना गया।
अगर 0 के साथ में है तो वो क्या है, पूर्ण संख्या हो गया, है ना, वो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक। अगर 0 से यही 1 2 3 4 को काउंट कर रहे हैं तो वो होल नंबर हो गया। लेकिन अगर सिर्फ 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर है। अब समझ में आया कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर में क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 3 तो नेचुरली सबको पता होगा कि काउंटिंग में यूज़ होता है, लेकिन 0 जो है वो 1 से पहले इन्वेंशन नहीं हुआ होगा, पहले 1 ही लोग खोजे होंगे, है ना, 1 से ही काउंटिंग शुरू होता होगा, 0 बाद में आया, है ना। तो इस टाइप से इतिहास तो यहाँ पढ़ना नहीं है, इस टाइप से थोड़ा मोड़ा ध्यान हम लोग रख सकते हैं, याद करने के लिए नॉर्मली बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से मेरे क्लास में आप लोग को दोनों चीज़ का ध्यान रखते हुए चलना है कि याद भी कैसे रखा जाए चीज़ों को इजी लैंग्वेज में, ठीक। अब देखो इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, स्केल में तो हम देखते हैं क्या, 0, सारा चीज़ स्केल से ही नोट डाउन करना, ठीक है। एक बार ध्यान रखोगे दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा ये सब, है ना। स्केल में क्या होता है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब चलो होल नंबर भी आ गया, अब फिर क्या कंसेप्ट आया, अच्छा माइनस भी तो हो सकता है, -1 -2 -3, जो कि आप लोग के स्केल पे नहीं होता है, लेकिन 8 क्लास में पहुंच गए हैं तो 7 क्लास में बहुत सारा आपको माइनस में भी नंबर्स दिखा होगा, है ना, अलजेब्रा पढ़े होंगे तो माइनस में भी नंबर्स होते हैं, ये तो पता है आपको, ठीक। तो अगर माइनस में भी लिखा रहे तो इस ग्रुप ऑफ नंबर्स को, है ना, जिसमें माइनस भी साथ साथ है, इस ग्रुप ऑफ नंबर्स को क्या बोलेंगे, इस ग्रुप ऑफ नंबर को बोलेंगे इंटीजर, है ना। तो 0 को छोड़ दीजिए, 0 न्यूट्रल है ना, मतलब ना ही ये पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है ना। अब क्या है 1 2 3 4 क्या है, हम जानते हैं ये पॉजिटिव है, और माइनस में जो है वो निगेटिव है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर, है ना, निगेटिव है तो निगेटिव इंटीजर, है ना। इंटीजर को क्या बोलते हैं हिंदी में, देख लीजिए, पूर्णांक, है ना। तो निगेटिव पूर्णांक ये हो गया पॉजिटिव पूर्णांक। आप लोग के बुक में भी साथ साथ इंग्लिश में दिया हुआ है इन सारे वर्ड्स का, हिंदी में पूरा बुक है लेकिन साथ में इंग्लिश में भी दिया हुआ है। रेशनल नंबर जो कि अभी हम लोग का टॉपिक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि हम 3 + x = 2 लिखें, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 -3 -1 आ जाएगा, x = -1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो ठीक है, -1 आ गया मतलब ये इंटीजर हो गया, ठीक। हम यहाँ क्या देखना चाह रहे हैं, रेशनल नंबर देखना चाह रहे हैं। तो अगर इसी को हम 3 × x कर दें = 2 कर दें तो हमको रेशनल नंबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, x = 2/3, 3 को इधर नीचे लेके चले जाइए, ये क्या है, ये एक टाइप का रेशनल नंबर है। ये क्या था, ये इंटीजर ही था, है ना, मतलब पूर्णांक था, और ये क्या है, परिमेय संख्या है, मतलब रैशनल नंबर। अंतर दोनों में समझना बहुत ज़रूरी है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि 0 से 1 2 3 तो फिर भी आ रहा है तो इसी को नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं, है ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से पहले ये जो नेमिंग वाला है वो सब कोई देखिएगा, हो सकता है इधर साइड में आप लोग को ना दिख रहा हो तो फिर से इधर लिख दे रहे हैं 3x = 2, x = 2/3, ठीक है। x = 2/3 क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो क्लियर है बात। अब आगे क्या है, इन सब नेमिंग जिसका कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसको ये सारा समझ में आ गया, अब क्या करेंगे, वो आगे कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इन्हीं सब नंबर्स, ठीक है।
तो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी मतलब क्या, गुण, है ना। इन्हीं सब नंबर्स का हम लोग को गुण देखना है। मतलब क्या, गुण कैसे देखेंगे, जोड़ने पे क्या होगा, घटाने पे क्या होगा, है ना। तो अब हम लोग सीधा सीधी कुछ एग्जाम्पल लेकर इनका प्रॉपर्टीज़ को समझते चलते हैं, है ना। गुण, किसका गुण ले लेंगे सबसे पहले। सबसे पहले देखो, हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे ना। तो नेचुरल नंबर का गुण देखते हैं। सबसे पहले उसको जोड़, मतलब ऐड करके देखते हैं, ठीक। तो कोई दो नेचुरल नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3, 4 ले लो, कोई भी। 1 + 2 क्या हो गया, 3 आ गया। 3 क्या है, 3 भी नेचुरल नंबर है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि दो नेचुरल नंबर का जोड़, ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, एक ये नेचुरल नंबर क्या दे देता है, नेचुरल नंबर ही दे देता है। अभी आगे चेंजेस भी आएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ये जो जोड़ के नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर ही दे दिया, ठीक है। इन दोनों का जोड़, इसी टाइप से इन दोनों का घटाव करेंगे, फिर नेचुरल नंबर ही देगा, ठीक है। तो इस कौन सा प्रॉपर्टी है ये, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में 1 मिनट हम दिखा रहे हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं। ये समवृत्त, है ना, वो हिंदी में बोलते हैं समवृत्त नियम। प्रॉपर्टी मतलब नियम, ठीक है। प्रॉपर्टीज गुण भी हो सकता है और नियम भी इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नियम भी लिख लीजिए, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग अपने बुक से ही देखेंगे, है ना। तो देखिए आपके बुक में क्या है ना कि सीधे नेचुरल नंबर नहीं शुरू किया, ठीक है, होल नंबर शुरू किया है, ठीक। तो अभी पहले देखते हैं एक एक करके सारा, ठीक है। किसी को ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को, है ना। और एक एक करके सारा प्रॉपर्टी देखेंगे। अभी ऐड किए, फिर दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्ट, घटाव करके देखते हैं। फिर से एक नेचुरल नंबर दूसरा नेचुरल नंबर लेते हैं, ये क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर, है ना। हम तो 2 लिए और 1 लिए, इन दोनों को घटाव करके देखेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ये नेचुरल नंबर है, बताइए। नहीं है, है ना। ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये इंटीजर है ना। तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, ये वाले प्रॉपर्टी को, बताइए। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लिखे हैं कि नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, इसमें तो नहीं हुआ। नेचुरल नंबर माइनस, है ना, दो नेचुरल नंबर का घटाव नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को, है ना, फॉलो नहीं करता है ना। मतलब क्या कि होल ये नेचुरल नंबर का
घटाव जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक, इसी टाइप से नेचुरल नंबर का ही देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, है ना। धीरे धीरे यही सब के लिए करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक, अब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 लिए, 1 इंटू 2 क्या दे दिया, 2 दे दिया। ठीक, अब क्या बोलेंगे कि ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक, और ये भी नेचुरल नंबर है। 2 भी तो नेचुरल नंबर में ही है, जीरो जीरो तो नहीं आया है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना। नेचुरल नंबर गुने नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर दे दिया, सही है। ठीक, अब इसको डिवाइड करते हैं, दो नेचुरल नंबर का डिवीजन। 1 ऐसे नहीं लिखते हैं 1 भागा 2 क्या आएगा, 1/2 आएगा। ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर है। बताइए, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये रेशनल नंबर। इसीलिए हम बोले थे कि रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब एकदम क्लियर रहना चाहिए। इन सब का नाम अगर क्लियर है, क्या किसको क्या कहते हैं, उसके बाद आगे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो इतना सब किसके लिए हम किए, इतना सारा जो किए हैं ये यहाँ तक जो किए, ठीक है, इससे पहले तक किए किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। दूसरा क्या पढ़ाए थे आप लोग को, होल नंबर। आप लोग के बुक में होल नंबर से प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या इंक्लूड था, 1 2 3 4 तो है ही, एक एक्स्ट्रा होल नंबर मतलब जीरो ऐड होता है। ठीक है, तो इसीलिए बुक में थोड़ा सा शॉर्ट में चैप्टर रखने के लिए नेचुरल नंबर को नहीं दिया, होल नंबर से दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों का लगभग कुछ कुछ अंतर आएगा, वो हम लोग फिर से देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ आराम से, अभी हम लोग पास काफ़ी समय है, डिटेल में सब चीज़ों को पढ़ना है। तो ऐड करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, 0 + 1 क्या आया, 1 आया। ठीक, अब 0 1 ये भी होल नंबर है। ठीक, अब देखो 0 जहाँ आने लगा, ठीक है, तुम होल नंबर भी लिख सकते हो, है ना। 0 तो हमेशा होल नंबर ही होगा, यही तो एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है। तो ये होल नंबर है, देखो तो ये होल नंबर में आया हुआ है, होल नंबर 1 होल नंबर है। अब कहोगे कि ये तो नेचुरल नंबर भी है, हाँ नेचुरल नंबर भी है, लेकिन अभी क्या बात हो रही है, होल नंबर के सीरीज की बात हो रही है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, इस टाइप से और आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं है, फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं है। तो अब क्या है, देखते हैं कि 1 जो है इसको होल नंबर भी लिख सकते हो, है ना। हमको यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो नियम है उसको सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, ये 1 क्या है, 1 भी होल नंबर में है, तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एक जगह हम बता दें क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है,
तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को देखो, होल नंबर प्लस इज इक्वल टू होल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब होल नंबर का जोड़। ठीक है, क्या लिखेंगे, होल नंबर नंबर्स का एडिशन, है ना, होल नंबर नंबर ही होता है। ठीक है, तो होल नंबर का एडिशन होल नंबर ही होता है। उसी टाइप से आगे देखते हैं कि होल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है ना। दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन। ठीक, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, फिर ज़ीरो लेते हैं, -1 लेते हैं, क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ये क्या है, होल नंबर, ये क्या है, होल नंबर। अब देखो क्या है, कहोगे बीच में माइनस है, लेकिन हमने तो लिया 1 लिया है और 0 लिया है, तो इसको इंटीजर नहीं बोल देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, ये -1 आ गया है, जो रिजल्ट आया है ये आया है, होल नंबर आया है। ये ऑलरेडी हम लोग नेचुरल नंबर वाले में देख चुके हैं, ये होल नंबर नहीं है। क्या है ये, इंटीजर है। ठीक है, पूर्णांक है। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे कि होल नंबर नंबर का सब्सट्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर होता है। होल नंबर का सब्सट्रैक्शन इंटीजर होता है। क्या लिख सकते हैं कि होल नंबर का सब्सट्रैक्शन होल नंबर नहीं होगा, होल नंबर नहीं होगा। इसी टाइप से अपने कॉपी में एक एक संख्या के बारे में नोट डाउन करिएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि शॉर्टकट में कोई चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं ना। अगर इंटीजर और ये सब सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया तो ये प्रॉपर्टीज समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी होल नंबर का करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 0 गुने 1, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 क्या है, होल नंबर है। 1 क्या है, 1 भी होल नंबर है। 0 क्या है, ये भी होल नंबर है। तो क्या आया कि होल नंबर का, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर ही होता है। तो क्या है, होल नंबर ही होता है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया। ठीक, अब क्या है, होल नंबर का डिवीजन देखते हैं। सब आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, होल नंबर का डिवीजन 0 डिवाइडेड बाई 1, क्या होगा, 0/1 क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है,
और कोई नंबर लेके देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग के समझ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक। तो एक काम करते हैं, सिंपल होल नंबर 1 भी तो होता है और 2 भी तो होता है, तो 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये वाले एग्जाम्पल को मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीज़ें, तो ये एग्जाम्पल रहने दें। 1/, क्योंकि 1 भी क्या है आपका होल नंबर है ना 1। अभी नेचुरल नंबर में तो यही एग्जाम्पल लिए थे, फिर से यही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 2 क्या है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। तो ये क्या है, होल नंबर, और ये भी क्या है, होल नंबर है, और ये क्या आ गया, होल नंबर है। होल नंबर नहीं है ये क्या है, क्या है ये है रैशनल नंबर, पूर्णांक है। एक बार हिंदी में सब चीज़ बता चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ तक कहानी हो गया तुम्हारा होल नंबर, ठीक है। अब तीसरा संख्या हम लोग क्या पढ़े थे, इंटीजर पढ़े थे, है ना, पूर्णांक पढ़े थे। पूर्णांक में फिर देखेंगे सबके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इंटीजर को ऐड करेंगे, इंटीजर को ऐड, दो इंटीजर को ऐड करो, 1 -1 +1, क्या आ गया, 0 आ गया। 0 अगर इंटीजर देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 भी होता है, 1 2 3 4, -1 -2 -3, इसके इंटीजर वाले में तो 0 भी है, तो -1 इंटीजर है, ये भी पूर्णांक है, इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अभी तो 0 आप होल नंबर को बोल रहे थे, है ना, होल नंबर को कब बोल रहे थे, जब होल नंबर पढ़ रहे थे। अभी क्या है, इंटीजर पढ़ रहा है, हमको इसका सेट में देखना है, ठीक है, कि अगर इंटीजर का प्रॉपर्टी का बात हो रहा है ना, तो इसके सेट में ये आता है कि नहीं आता है ना। तो 0 इंटीजर के भी सेट में आता है, तो ये भी इंटीजर है, तो क्या हुआ, दो इंटीजर का सम इंटीजर ही होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, सम, है ना, सम या जोड़, ठीक है, एड ऑफ, एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर। तो ये क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया कि नहीं किया, बताइए। क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है ना। आपके बुक में बहुत ही छोटा सा में दिया हुआ है यही सारा चीज़, ये सारे चीज़ों को एक एक एग्जाम्पल के मदद से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इन्हीं सब पे क्वेश्चन है। सब्सट्रैक्शन, ठीक। अब इंटीजर का सब्सट्रैक्शन करते हैं, -1, ठीक है, +2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, हो गया ना। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को समझ में आ गया कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, -1 गुने 2 क्या देगा, -2 देगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो क्या कर रहा है, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को
फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अब आ जाओ डिवीज़न पे। अब धीरे धीरे आप लोग को समझ में आने लगा होगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। जहाँ जहाँ डिफरेंसेस है ना, उसी लोगों को ध्यान में रखना है। -1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? -1/2 आता है ना। अब क्या है, ये इंटीजर है ना, ये भी इंटीजर है। ये इंटीजर है? नहीं है। ये क्या है? ये इंटीजर नहीं है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ तक काम किसका ख़त्म हो गया आपका? ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया। सबका एक छोटा सा टेबल बनाकर लिखना है कि कौन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया, कौन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो अप नहीं किया। ठीक है। अब आ जाओ रैशनल नंबर पे, जिसके लिए ऑलरेडी तो हम लोग अब देखते हैं रैशनल नंबर। ठीक है। रैशनल नंबर में क्या क्या चीज़ होगा? रैशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में लिखा होता है। मतलब जिस पे हम लोग पूरा इतना दूर से टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कौन कौन क्या होता है, वो क्या होता है? ये p/q के टर्म में लिखा होता है। मतलब जो 2/3 देख रहे हैं या 4/5 देख रहे हैं, कुछ भी बट्टे में जो देख रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमरेटर, ठीक है, जिसको अंश बोल देते हैं, है ना। नीचे वाला डिनोमिनेटर, जिसको हर बोल देते हैं, है ना, हिंदी में। तो इस टाइप में लिखा हो। और एक कंडीशन क्या है रैशनल नंबर नहीं होने का? q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 0 मतलब 2 को 0 बार डिवाइड किया गया। तुम लोग के लेवल में समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटी आता है, मतलब जिसको आप लोग काउंट नहीं कर सकते। तो ये सब थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ रख लो, अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं। ठीक। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? रैशनल नंबर के बारे में बता दिए। हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं। क्या, कौन सा प्रॉपर्टी देख रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। पूरा चैप्टर इसी के नाम पे है, रैशनल नंबर के नाम पे। ठीक है। होल नंबर, नेचुरल नंबर ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। ये बेसिक को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताया गया है। ठीक है। तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले क्या किए थे हम लोग? सब में ऐड करते थे ना। तो दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं। 2/3 प्लस 1/2 क्या आएगा? 3 2 6 आ जाएगा एलसीएम। 2 4 प्लस 3 7/6। मतलब क्या? दो रैशनल नंबर का, ठीक है, जोड़ क्या आया? दो रैशनल नंबर का जोड़ क्या आया? 2/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या आया? 7/6 आया। ये क्या है? रैशनल नंबर है। इतना बताया गया है आपको यहीं तक पहुंचाने के लिए कि आप रैशनल नंबर को अच्छे से समझें। रैशनल नंबर, है ना, परिमेय संख्या। तो वो क्या दे दिया? रैशनल नंबर ही दे दिया। तो क्या हो जाएगा? ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक।
इसी टाइप से सब्ट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि बड़ा हो जाए, इन इन सब चीज़ों को समझ के ख़त्म करना है ना, बार बार उसी सब चीज़ों को नहीं रिपीट करना है। 3/2 माइनस 1/2, ठीक है, या 1/3 क्या आ जाएगा? 6, 3, 9 माइनस, है ना, अपने से रैशनल नंबर को, इसको पूर्णांक वाले को माइनस करना आता है ना, उससे माइनस करिएगा। 2 कितना आ गया? 7/6 आ गया। मतलब रैशनल नंबर का रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7/6। मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। इतना बार मेरे लिखने का मतलब ये है कि आप इन सब चीज़ों को समझें, ठीक है। दो रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन भी रैशनल नंबर ही होता है। ये क्या है? ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक। समझ में आ रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे जो आंसर है ना, जो आंसर है वो ही इधर वाला ही चीज़ आना चाहिए, तो ही ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगा ना। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रैशनल नंबर का 3/2 गुने 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये भी रैशनल नंबर आ गया। मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जो पूरा वीडियो देखेगा उसको समझ में आएगा, जो नहीं देखेगा उसको थोड़ा सा भी आगे बढ़ाकर या जल्दी में देखेगा तो उसको जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आने वाला। ये टॉपिक है, इतना इजी नहीं है सीधा सीधी, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों में बहुत सारी गलती है। डिवीज़न, ठीक है। इसी टाइप से 3/2 डिवाइडेड बाई 1/3, ठीक। अब क्या है, कितना लोग को इसी में दिक्कत आएगा? डिवाइड करना दिक्कत है, क्या करते हैं? 3/2 को ऊपर लिख दो और 1/3 को फिर डिवाइड में लिख दो, ठीक। इसको इसी टाइप से 3/2, है ना, गुने जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर दीजिए, 3/1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9 2, ठीक है। क्या किए? 3/2 को एज इट इज़ लिख दिए और 3 को ऊपर कर दिए, ठीक है। तो 9/2 आ गया, ये भी रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर गुने रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया, तो आप बता ही दे सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो किया, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण से 2 पार्ट में वीडियो कर देंगे। आज क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, और 2 प्रॉपर्टी और बचा है। इसी टाइप से सबके लिए निकाल सकते हैं, और यहाँ तक जिसको समझ में आ गया ना वो आगे भी बहुत आसानी से समझ जाए। लेकिन जिसको ये वीडियो नहीं समझ में आया वो फिर से देखें, 100% समझने का मेरा गारंटी है। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। क्यों?